फर्स्ट टॉपिक पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइन से रिलेटेड है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर, देन मूव करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे। व्हाट इज द पैरेलल लाइंस? व्हाट इज द पैरेलल लाइंस? देन पैरेलल लाइंस, two parallel lines is the basic feature is parallel lines they never meet to each other. Parallel lines क्या होती हैं? They never meet to each other. कभी ये आपस में मिलती नहीं। अगर इन्हें किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो इसके बीच में ये आपस में कभी नहीं मिलती है। क्लियर? और इनके बीच का जो गैप होता है, सेकंड थिंग्स आप समझ सकते हैं, इनका जो गैप होगा ये कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर? ये आपका कांस्टेंट रहता है। सपोज यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का गैप है तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। आप यहाँ पर भी चेकआउट करेंगे देन 3 सेंटीमीटर का गैप है। क्लियर? तो पैरेलल लाइंस आपका कॉन्सेप्ट पता हो गया कि पैरेलल लाइंस दे नेवर मीट टू ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट हम समझते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन दैट इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस एट टू डिफरेंट पॉइंट। अगर आपके पास में टू पैरेलल लाइंस हैं, these are the two parallel lines and this is the transversal line. क्लियर? और यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे आपकी ये इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट्स इज द ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? देन मूव करते हैं हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ये चैप्टर किस किस टॉपिक से रिलेटेड है, आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग्स आपको इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे, ट्रांसवर्सल लाइंस, पैरेलल लाइंस, वर्टिकल एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स, एंड आप पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल। टोटल आप इसमें स्टडी करेंगे कितने? 5 एंगल्स। क्लियर? रिलेटेड टू 5 एंगल्स। 1 मोर एंगल्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका नेम है एडजेसेंट, जो आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। आपको याद होगा तो लास्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके थे एडजेसेंट एंगल क्या थे। क्लियर? एडजेसेंट एंगल्स अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद आ रहा होगा, कुछ मैंने आपको बताया था, लीनियर पेयर, याद है? देन भी कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। आपके पास टोटल एंगल में कौन से स्टडी करने? 6 ओवरऑल 6 एंगल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द वर्टिकल एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या है पर्टिकुलर? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल को आप को इंटीरियर भी रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर? वो इंटीरियर है और अभी वन मोर कौन सा था? क्लियर? तो फर्स्ट पे मूव करते हैं पैरेलल लाइंस। मैं आपको भी जस्ट समझा चुका हूँ कि पैरेलल लाइंस क्या है। अगर आपकी 2 लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, क्लियर, एंड दिस वन इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो देन ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मैं इसके एंगल की नेमिंग कर दूं 1 2 3 4 देन 5 6 7 एंड 8। क्लियर? देन मूव करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि वर्टिकल एंगल्स क्या हैं। तो वर्टिकल एंगल क्या होते हैं? वर्टिकल एंगल्स आर एंड 3 आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल। इससे आप कह सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? देन यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट आप चेक कर सकते हैं, ये आप किसका वर्टिकल है, किसका? 1 का 3। इस एंगल 1 किसका अपोजिट है? 3 का, वर्टिकल अपोजिट। क्लियर? ऐसे सिमिलरली एंगल 2 किसका रिलेटेड है? एंगल 2 इज वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। क्लियर? एंगल 5 इज 7 vertical opposite angle. Next is the angle 6 is vertical opposite to angle 8. किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप टोटल एंगल चेक आउट कर सकते हैं। These are the vertical opposite angle. Vertical opposite angles are always equal. Clear? Vertical opposite angles क्या होते हैं? ये हमेशा इक्वल रहते हैं। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या है आप समझ चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? देखें, ये आपकी 2 पैरेलल लाइंस हैं, दिस वन इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये आपका जो ये एंगल्स है जो मैंने अभी सर्किल किया एंड ये एंगल्स, ये आपस में दोनों कैसा रिलेशन रखते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल। आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि वर्टिकल एंगल्स ये आपस में कैसे रहते हैं? इक्वल। क्लियर? एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इज ऑल्सो इक्वल।
करस्पॉन्डिंग एंगल है कौन से, हमें लर्न कैसे रखना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप देखो, मैं फ्रंट पे ये बुक रखी है, तो ये आपका जो अपर साइड में ये लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन सॉरी ये पैरेलल लाइंस और ये पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस के ऊपर ये दोनों एंगल बनाए गए हैं, एक ऊपर मैंने बनाया है, तो ये एंगल्स बनाए हैं। तो ये दोनों अगर इसकी नेमिंग कर दें, ये अगर 1 है तो ये अगर सपोज दैट 4 है, 4 मैंने रिटर्न किया, तो ये एंगल 1 और एंगल 4 कैसे होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग है। क्लियर। तो ऐसे सिमिलरली आपको कैसे याद रखना है सपोजिट रिलेशन कैसा, तो ये लाइंस के दोनों हमेशा ऊपर रहते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे सिमिलरली इस साइड भी चेक करें, तो हम इसका अगर नेमिंग कर दें, इसका नेम है सपोज दैट 3 और इसका नेम है 5, तो ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, मींस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्लियर। एंगल 3 इक्वल टू 5, दिस रिलेशन कैसा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको याद कैसे रखना है, मींस लाइंस जो है, ये लाइंस मैंने जो पैरेलल लाइंस होती है, लाइंस के अगर ऊपर है एंगल्स और दूसरी लाइंस के भी ऊपर है, तो दीज आर रिलेशन टू करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। यहां तक आपको क्लियर हुआ। एक सेकंड थिंग देखो हम समझते हैं, अगर आप अपनी बुक को, जैसे पहले आप सीधी बुक रखे थे, इसको आप फोल्ड कर दो, मतलब दूसरी साइड से जस्ट अपोजिट बुक रख दो। जैसे आपके सामने आप बैठे हैं 2 फ्रेंड्स, तो आपके सामने ये बुक है, आप क्या करो उसको जस्ट दूसरी साइड अपने फ्रेंड के साइड मतलब टर्न कर दो, तो वो कैसा हो गया, ये आपको नीचे एंगल्स दिखेंगे। ऐसे सिमिलरली अगर ये बुक चेंज हो जाएगी, तो कैसे आपको एंगल्स दिखेंगे, ये ऊपर का साइड आ जाएगा, तो ये एंगल किसका करस्पॉन्डिंग होगा, फिर से देखो, तो ये इस बार ऊपर हो जाएगा, मतलब नीचे और है अगर इसके उस साइड से आपके ये ऊपर ऊपर होंगे दोनों एंगल्स, मतलब ये एंगल्स यहाँ पे सर्किल बना दिया है मैंने, और यहाँ पे ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग होंगे, क्योंकि देखो ऊपर से उस साइड से मेरे दूसरे साइड से लाइन के ये ऊपर एंगल है और ये भी लाइन के ऊपर है, तो आपस में ये भी करस्पॉन्डिंग है। इसकी अगर नेमिंग कर दें 3 1 4 3 5 यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे 2 एंड 6 रिटर्न करते हैं, तो इस एंगल का नाम है अगर 2 और इसका क्या है 6, तो एंगल 2 क्या होगा, इक्वल टू एंगल 6, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। ऐसे सिमिलरली इधर भी हो सकते हैं, इसके नेमिंग आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, 10 एंड 12, तो एंगल 10 इज इक्वल टू 11 एट 12 यूज किया मैंने, तो 12। क्लियर। नेमिंग कोई भी आप रिटर्न कर सकते हैं, मुझे तो आपको केवल डिस्कस कराना है, समझाना है एक्चुअली करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कैसे, आप कैसे समझ पाएंगे। तो आपको मैं इस चीज को कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे आप चेकआउट करते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस के ऊपर ऊपर है तो आपस में करस्पॉन्डिंग का रिलेशन रखते हैं। जैसे हम सिमिलरली अगेन बता दें, ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग है। क्लियर। ये एंगल्स इसके करस्पॉन्डिंग है, मैंने ड्रॉ किया। अगेन यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल्स किसका करस्पॉन्डिंग होगा, इस एंगल्स का। ऐसे सिमिलरली आप नीचे ड्रॉ करोगे, लाइंस के नीचे जा रहे हैं तो इसमें भी लाइंस के नीचे जाएंगे, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग इसका होगा, ये इसका करस्पॉन्डिंग। क्लियर। ऑल एंगल्स यू नो वेरी वेल विच आर द करस्पॉन्डिंग रिलेशन। क्लियर। आप समझ चुके हैं। अगर आप नेमिंग से समझना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम रिटर्न करना चाहें करस्पॉन्डिंग एंगल, तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। क्लियर। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंड अब नीचे नीचे रिटर्न कर लेते हैं, एंगल 4 किससे रिलेटेड है, एंगल 8 से, और एंगल 3 इज रिलेटेड टू एंगल 7, ऑल आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। एंड रिलेशन कैसा होता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल एंड वर्टिकल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो 2 आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। देन कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, इंटीरियर सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप जगह चेकआउट करते हैं, तो ये आपने 2 पैरेलल लाइंस और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर वर्ड आ रहा है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। इंटीरियर का मतलब इनसाइड, आउट नहीं होंगे। तो अगर आपका इंटीरियर ये है, एक एंगल्स ये अंदर है, इंटीरियर मतलब इनसाइड। इनसाइड किसका, पैरेलल लाइंस के इनसाइड, मतलब 2 पैरेलल लाइंस है उसके अंदर का पार्ट, इंटीरियर पार्ट। तो ये एंगल्स आपका अल्टरनेट का, पहली चीज तो मतलब हम समझ लें क्या होता है अल्टरनेट डेज पे जो आप क्लासेस जाते हैं, मतलब 1/10, जैसे आज गए आप स्कूल, जैसे MWF क्लासेस चलती है, MWF, तो मंडे गए, ट्यूसडे को हॉलीडे है, फिर आपकी हॉलीडेज चल रही है, MWF आप क्लासेस करते हैं, मींस अल्टरनेट डेज पे। तो अल्टरनेट डेज का मतलब एक के बाद एक दिन लीव, देन फिर गो, देन अगेन लीव, देन गो, तो ये आपकी अल्टरनेट डेज। तो अल्टरनेट एंगल्स भी होते हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये एंगल्स ये इसका अल्टरनेट है। क्लियर। वन साइडेड टू अनदर साइड। अब इंटीरियर वर्ड यूज हुआ है, तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, इनसाइड द पैरेलल लाइंस।
तो ये एंगल्स अगर इसका नेम मैंने रिटर्न कर दिया है कुछ 3, तो ये अगर 4 मैंने रिटर्न किया तो ये एंगल्स इसका अल्टरनेट एंगल है। क्लियर? ऐसे सिमिलरली इधर आप रिटर्न कर लो, तो ये अगर 5 तो ये 6, तो ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन रख रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मैंने इसके लिए भी बता दिया आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए रिलेशन कैसा रहता है? ऑलवेज इक्वल। क्लियर? अब आपको अगर समझ में आ गया है तो मैं अगेन एक साथ 4 एंगल्स ये बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या पेयर रख रहे हैं। तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर, पहले देखो मुझे याद कैसे रखना है। अल्टरनेट तो मैं समझ गया, एक साइड तो दूसरी साइड होगा, ठीक है। अब इंटीरियर वर्ड पढ़ा तो मुझे पता है अंदर ही होगी हर चीज पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल्स इसके एंगल्स है, तो इसकी नेमिंग कर दें 1 2 3 4। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये है कैसे एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रिलेशन कैसा रखते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? अगर हम वैल्यू से समझना चाहें इस क्वेश्चन को, तो वैल्यू से भी यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। ये सपोज दैट अगर 60 डिग्री है एंगल है, तो इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप रिटर्न करेंगे। ये आपका 120 है अगर, तो इसको भी 120 होना पड़ेगा। 5 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपको। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है एक्चुअली, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, तो मैं चेकआउट कर लूँ। ये पैरेलल लाइंस है 2, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब अल्टरनेट है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अल्टरनेट का मतलब है एक साइड है तो एक दूसरा किस साइड होगा? दूसरी साइड होगा। सेकेंड थिंग, इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब समझ चुके। इंटीरियर पार्ट क्या था? जो पैरेलल लाइंस के अंदर का पार्ट है, ये आपका इंटीरियर पार्ट होता है, और ये बाहर का जितना भी पार्ट है, ये आपका बाहर का पार्ट क्या होता है? एक्सटीरियर पार्ट। तो इसमें तो साफ किसमें रिटर्न है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो मतलब अंदर कोई तो रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में? तो ये जो एंगल्स है, ये एंगल एक्सटीरियर है, देखो बाहर है, और ये दूसरी साइड इस साइड है, मींस ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, और ये किधर दूसरा? ये राइट हैंड। तो ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन रख रहे हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? अगर इधर इस साइड से समझे तो ये एंगल्स जो है, ये आपका इससे अगर रिलेशन रखें तो ये आपके कैसे आपस में रिलेशन रखेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको लर्न करना इजी हो गया है कि हाल अभी तक जितने भी आपने पढ़ा है वो सभी रिलेशन कैसा आपस में रखते हैं? इक्वल। क्लियर? अब हम नेमिंग से रिटर्न कर लें, तो ये जो एंगल 1 है, तो इसका एंगल 7 अगर सपोज रिटर्न करते हैं, यहाँ पे 3 रिटर्न कर दो, यहाँ पे 4 रिटर्न करते हैं। क्लियर? तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रिलेशन कैसा है आपस में? तो आप रिटर्न कर देंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कैसे हैं आपस में? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये होते कैसे हैं आपस में? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये आपस में रिलेशन कैसा रखते हैं? इक्वल का। अगर हम वैल्यू से पुट करना चाहें तो वैल्यू से आप समझ सकते हो। देखो, ये अगर एंगल्स सपोज दैट 30 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। क्लियर? अगर ये एंगल 150 डिग्री है, तो ये एंगल्स को कितना होना पड़ेगा? 150। क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ये 130 150 30 सॉरी, तो ये 30 है, तो ये 30 है। ये कैसा रिलेशन आपस में रखना है? ये एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब आउट है, पैरेलल लाइंस के बाहर है, और ये भी पैरेलल लाइंस के बाहर है, तो ये आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये 30 है तो इसको भी 30 होना पड़ेगा, और ये अगर 150 है तो इसको भी 150 होना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। इसका नेम है आपकी बुक में को इंटीरियर एंगल। कॉन्जुगेटिव को आप को इंटीरियर भी कह सकते हैं। को इंटीरियर का मतलब क्या होता है? सेम साइड। को इंटीरियर का मतलब है सेम साइड। आपको मैं ये चीज समझा दूं। क्लियर? तो को इंटीरियर का मतलब है, यहाँ पे मैंने को इंटीरियर रिटर्न किया। को मतलब होता है सेम साइड या टुगेदर, सेम साइड, और इसको समझ सकते हैं टुगेदर, साथ। क्लियर? तो को इंटीरियर एंगल्स कैसा रिलेशन रखते हैं? तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से? इंटीरियर वर्ड आ गया तो ये तो आपको पता हो गया, दो पैरेलल लाइंस के अंदर की बात हो रही है। यहाँ की नो, कहाँ पे बात हो रही है? ये जो पैरेलल लाइंस एक ये और ये, इसके बीच में। तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ये एंगल्स और ये एंगल्स। दीज आर टू को इंटीरियर एंगल्स। अगर इस साइड समझें तो ये एंगल्स इसके को इंटीरियर होगा। तो को इंटीरियर एंगल्स आप समझ चुके हैं। ओवरऑल आपके पास कितने को इंटीरियर एंगल्स हैं? 4 मींस 2 पेयर।
तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स आपका रिलेशन कैसा रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या मैंने वर्ड्स यूज किया है? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आप समझते हैं क्या है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका दो एंगल्स का सम 180 हो। द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री। सपोज दैट ये अगर 60 है तो इसको 120 होना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज सम इज 180, बिकॉज रिलेशन इज सप्लीमेंट्री। हियर इज सिमिलरली अगर ये आपका 120 है तो इसको 60 होना पड़ेगा, तभी आपका को इंटीरियर्स बन पाएंगे आपस में। तो को इंटीरियर एंगल इज द सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स का जो रिलेशन होता है कैसा होता है? सप्लीमेंट्री मींस उसका सम कितना होता है? 180। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? सपोज दैट टू पैरेलल लाइंस गिवन होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन गिवन होगी, यहाँ पे एक एंगल दे दिया जाएगा आपको 80 डिग्री एंड यू हैव नीड टू फाइंड आउट दैट वन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। दिस वन इज द 100 डिग्री। हाउ टू फाइंड? बिकॉज यू नो वेरी वेल this angle and this angle in relation to co-interior angle and co-interior angles are supplementary। तो one angle 80 है तो दूसरा कितना होगा? 100। मतलब 180 minus 80 this will become out 100। clear? 180 minus 80 then this will become out 100। clear? लास्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं हम आपके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल पहले से आप जाते हैं लीनियर पेयर के लिए। लीनियर पेयर आपने देखा था कि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, और इस पे अगर आप एक कोई लाइन ड्रॉ करते थे तो ये आपके इसके जो अगल बगल बनते थे, एडजेसेंट का मतलब बिसाइड, साइड बाय साइड। तो ये दोनों जो एंगल्स रिलेशन रखते थे दीज आर द एडजेसेंट एंगल, मतलब साइड बाय साइड। इनका भी सम कैसा होता था? 180 का। मींस एडजेसेंट एंगल आर आल्सो सप्लीमेंट्री। मींस एडजेसेंट एंगल में क्या रिलेशन है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री भी आप समझ चुके हैं। आप टोटल रिटर्न कर लीजिएगा मैं आपको समझाने के लिए, कि एस यूपीपी तक रिटर्न कर रहे हैं सप्लीमेंट्री, तो आप समझ गए कि एडजेसेंट एंगल्स आर रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री। तो ये अगर एंगल आपको पता है कि ये 100 है तो ये 80 कैसे आ जा रहा था? क्योंकि आपको पता था कि टोटल एंगल्स कितना है? 180। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है। क्लियर? तो ऐसा ही सिमिलरली इसमें भी तो हो रहा है। अगर टू पैरेलल लाइंस हैं आपके पास में, यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस हैं और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आपको पता है, ये एंगल हमें पता है तो ये भी आप फाइंड कर लोगे, ये इसका अल्टरनेटिव। और आपको पता है ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन तो ये इसका एडजेसेंट होगा और ये इसका एडजेसेंट होगा। यहाँ पे अगर सिमिलरली यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये जो 1 है, 1 और 4 आपस में कैसा रिलेशन रखना है? एडजेसेंट एंगल। 1 एंड 2 कैसा है रिलेशन? एडजेसेंट एंगल। 2 एंड 3 कैसा है? एडजेसेंट एंगल। 4 एंड 3 क्या है आपस में? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है द सम इज 180 और सम रिलेशन इज सप्लीमेंट्री। क्लियर? यहाँ पर भी आप ऐसे सिमिलरली समझ सकते हैं, ये दोनों आपस में कैसा है रिलेशन? एडजेसेंट एंगल। ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट, और 7 एंड 8 भी एंड 6 एंड 7 भी। तो ये आपस में कैसा रिलेशन रख रहे हैं? एडजेसेंट एंगल्स का। क्लियर? तो अभी हम एक सिंगल कॉन्सेप्ट में सभी चीजें डिस्कस करते हैं एक सिंगल पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्लियर? या नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें रिलेशन गिवन है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं सबसे पहले आप देख लें। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो मैंने आपको समझाया था सबसे पहले। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे? मैंने एक सिंगल थिंग्स में आपको पहले एक बार मैं और समझा देता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो ये जैसे हैं, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। सबसे पहले तो बेस्ट है समझना आपके लिए। करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने जो आपको समझाया था सबसे पहले, ये जो ऊपर ऊपर दोनों बनते हैं ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। क्लियर? मतलब नेमिंग रिटर्न कर दें तो जिससे आपको समझ में आए सभी। ठीक है? तो करस्पॉन्डिंग इसी से आपको समझ जाते हैं तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ये ऊपर है 1 और ये 6 का, तो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे सिमिलरली इधर क्या होगा? ये भी ऊपर है तो 2 और 5 इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर मैंने क्या कहा था? अपनी बुक को टिल्ट कर दो, दूसरे फ्रंट की साइड ओपन कर दो, तो इसका मतलब उनके लिए ऊपर ऊपर ये होगा ना, 4 और 8 उनके अकॉर्डिंग से ऊपर है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये नीचे, हमारे तो नीचे है, तो ये और ये एंगल्स कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल? मतलब 4 एंड 8 करस्पॉन्डिंग एंड ये 7 एंड 3 इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? मतलब ऊपर ऊपर का रिलेशन रहेगा पैरेलल लाइंस के ऊपर ऊपर वाले, और पैरेलल लाइंस के नीचे नीचे वाले आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट का वर्ड मतलब एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड होगा, इंटीरियर का मतलब अंदर।
तो इंटीरियर का मतलब है पैरेलल लाइंस के अंदर। तो ये जो 4 है, 4 इज रिलेटेड टू 5, ये कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड 3 इज रिलेटेड टू 6, दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो पूछा गया था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट पता है, एक राइट साइड तो दूसरा लेफ्ट साइड होगा, बट वर्ड आगे रिटन है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, किससे बाहर, पैरेलल लाइन से बाहर, मतलब ये जो गैप है इससे बाहर की बात हो रही है। तो ये तो भूल ही जाओ, ये 4 और इनका यूज नहीं होगा, मैंने जिसको कैंसिल कर दिया है रेड मार्क से, इनका यूज नहीं है। इसका मतलब 1 इज रिलेटेड टू 7, अल्टरनेट तो इसका ही होगा, और 2 का अल्टरनेट क्या होगा 8। क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पूछा गया को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल आर कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, बोथ आर सेम वर्ड। तो को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं आपस में, सप्लीमेंट्री, मींस ये दोनों कैसा रिलेशन रखते हैं, सप्लीमेंट्री। क्लियर। सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है, सम इज 180 डिग्री, मींस एंगल 4 एंड एंगल 5 इज 180 डिग्री, एंड सिमिलरली इधर कितना होगा, एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। मींस ये दोनों भी कैसा रिलेशन रखते हैं, सप्लीमेंट्री का। क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। या किसी को अगर प्रॉब्लम है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, तो मैं इसको लास्ट एक बार और रिपीट कराता हूं आपको, जिससे वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट वे है समझने का। उससे आप बहुत ही चीजें क्लियर कर पाएंगे कि एक्चुअली है क्या करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है। सभी एंगल्स के बारे में आपको और भी एक मैं फन। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा कि चेकआउट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे रिटर्न है, देखो सभी टाइप्स के एंगल्स हो कर रहा है। यहाँ पे 68 डिग्री, 112 एंड 68 एंड 112। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो कराता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ाए थे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब आप चेक करेंगे तो ये एंगल्स हैं, मैंने ऊपर ऊपर कहते हैं तो ये ऊपर और नीचे के चेक कर ले, और ये नीचे आ रहे हैं। आप सही से इस पिक्चर को अगर देख पा रहे हैं तो ये ऊपर, तो इसका रिलेशन ऊपर से, और ये अगर नीचे है तो नीचे का रिलेशन बनना है। तो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। मतलब दो अगर ऊपर हैं, पैरेलल लाइंस के ऊपर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, पैरेलल लाइंस के दोनों नीचे हैं तो वो भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है, अल्टरनेट मतलब एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। और यहाँ पे सिमिलरली आप समझ पा रहे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर है तो इनर बनेंगे, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, पैरेलल लाइंस के जो इन साइड है, तो एक इस साइड है और एक इधर है। आप देख पा रहे हैं जैसे 112 आता है और 68 है, तो 68 इधर आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट का रिलेशन रख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब है, इंटीरियर तो है नहीं यहाँ पे, एक्सटीरियर का मतलब ये बाहर होंगे पैरेलल लाइन से, तो एक इस साइड और एक अल्टरनेट है, मतलब एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे 112 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो आपका 112 आ रहा है, यहाँ पे 68 है तो यहाँ पे 68 है। क्लियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल। तो आपको पता है कॉन्जुगेटिव और को इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो इनर के ये जो दोनों पार्ट्स बनते हैं एक सेम साइड के, तो इनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री। तो देखो एक कितना है 112 है और एक 68 है, तो इनका सम आप करोगे कितना 180 आएगा। और इधर भी आप चेक कर सकते हो, इधर 68 है और एक 112 है, तो इसका सम आप करेंगे 180 गेट होगा। तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट पे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल चेक करते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 112 है तो ये भी 112, यहाँ पे 68 तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट। यहाँ पे सेम वर्टिकल अपोजिट आपको शो हो रहे हैं पिक्चर्स में। क्लियर। अगर हम ऑल एंगल्स की बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे 112 एंड 112 ये दोनों आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एंगल्स इसके इक्वल है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल भी ऊपर 68 है तो 68 के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट अब पैरेलल लाइंस के नीचे की बात करें तो 68 एंड 68 से देखो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। यहाँ पे 112 एंड 112 तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, करस्पॉन्डिंग के बाद मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट मैंने वर्ड यूज किया है, तो एक 68 और इंटीरियर है तो ये 68, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जहां पे आपका ये कर्सर मूव हो रहा है आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, ये आपका जो पोर्शन है ये 68 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर। नेक्स्ट आप चेकआउट करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आप चेकआउट कर रहे हैं 112 एंड 112 दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 112 एंड 112 इज द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे सेम 68 और ये 68 लास्ट का ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है आपका कौन सा,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल इज द जो आपस में अपोजिट है 112 एंड 112 68 एंड 68। यहाँ पे ये आप चेकआउट कर रहे हैं 112 एंड 112 68 एंड 68। क्लियर। इस क्वेश्चन में पूछा गया गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच एंगल पेयर। तो फर्स्ट आपके लिए मैं एक क्वेश्चन रिटर्न करता हूँ और उसमें आपको बताने हैं सभी रिलेशंस। मैंने एक क्वेश्चन रिटर्न कर दिया है, ये ए है, सब ए एंगल है, ये बी है, ये सी एंगल है, ये डी है, ये ई है और ये आपका एफ है, ये आपका जी एंड ये आपका। क्लियर। तो आपको चेक करना है फर्स्ट में देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले देखो अल्टरनेट आ रहा है तो एक राइट और एक लेफ्ट होगा, इंटीरियर का मतलब इनसाइड में। तो ये 7 और एंगल ई कैसे हैं आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। एक ही कह रहा है ईच एंगल्स बताने हैं आपको, एंगल पेयर एक ही पेयर बताना है, बट मैं आपको टोटल बता दे रहा हूँ 2 पेयर सभी के। तो बट आपको एक ही रिटर्न करना है, आप एग्जाम में एक ही रिटर्न कर सकते हैं। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ। क्लियर। यहां तक आपको अल्टरनेट इंटीरियर्स क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर में आपको समझाना है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब है इंटीरियर नहीं होंगे। तो ये जना मैं रिमूव कर दूं इंटीरियर पार्ट, क्योंकि हमें देखो एक्सटीरियर बताने हैं। तो एक्सटीरियर चेक करने के लिए इंटीरियर की हमें जरूरत नहीं है। तो एक्सटीरियर ये जो बी पार्ट है और इसका एक अल्टरनेट है, तो एक राइट और एक लेफ्ट साइड। तो एंगल बी किसके हैं, एंगल एच के। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल एच रिटर्न कर सकते हैं और एंगल ए इक्वल टू एंगल जी रिटर्न कर सकते हैं। दीज आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। अगेन इसकी नेमिंग कर दें सी डी ई। क्लियर। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल अभी जस्ट आपको मैंने कुछ देर पहले समझाया था। ये आपका देखो ऊपर है लाइंस के ये पार्ट, तो ये भी ऊपर है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यहां तक आया समझ में। यहां पे क्या था, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। अब नीचे नीचे लाइंस के चेक कर लें। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल जी और एंगल सी इक्वल टू एंगल एच। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेम साइड इंटीरियर एंगल। सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आर, इसको अभी आपने पढ़ा था, क्या क्या नेम थे इसके, को इंटीरियर एंगल आर, और इसका एक और नेम था कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स के लिए तो सेम साइड है तो ये होंगे आपस में, मतलब एंगल, ये रिलेशन कैसा रखते हैं, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, मींस सम इज एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180, सम इज 180 बिकॉज रिलेशन इज सप्लीमेंट्री। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180, दीज आर द सप्लीमेंट्री। एंड इसका नेम क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल आर सेम साइड इंटीरियर एंगल। कुछ भी नेम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ द एंगल्स पेयर शोन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपको जस्ट मैंने समझाया था, देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस है और एक ये पैरेलल लाइंस है। ये लाइंस के नीचे है, ये लाइंस के नीचे है, तो आपस में रिलेशन कैसा रख रहे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। नेक्स्ट पे देखो एक राइट साइड, ये 2 पैरेलल लाइंस और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड कहाँ है, इन साइड है किसके, पैरेलल लाइंस के। तो ये देखो पैरेलल लाइंस है ना, ये पैरेलल लाइंस है, तो इसके अंदर ही तो है ऐसे भी चीजें। तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट क्यों है, क्योंकि एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। अब को इंटीरियर एंगल्स अभी जस्ट आपको बताया है, को इंटीरियर एंगल आर द को इंटीरियर एंगल्स एंड कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल आर सेम साइड इंटीरियर एंगल। इसका रिलेशन कैसा होता है, 180 डिग्री, सम इज 180 और सम इज सप्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल्स सी आर 180 अगर सम है तो उसका रिलेशन कैसा होगा, सप्लीमेंट्री। दिस टू आर द को इंटीरियर एंगल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड ऑल द लेटर्ड एंगल इन द फिगर। एक फिगर आपको गिवन है, इसमें सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। देखो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी से। ये आपको पता है 65 डिग्री है, यहाँ पे ये 65 है, तो ये आपका ए कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। वाई रीजन कौन बताएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, रिटर्न कर लेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। यहां तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये 65 आ चुका है, तो आपके पास बहुत से रिलेशन है। अब आपको जो मेथड बेस्ट लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक फर्स्ट मेथड बता दिया है कि एंगल ए इक्वल टू, यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू
65 डिग्री कैसे आएगा आपको मैं समझा चुका हूँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं। ये जो एंगल है ये आपका ए आ चुका है यहाँ तक 65। अच्छा आप मुझे ये भी बता सकते हो कि ये जो लाइंस के ऊपर है तो ये लाइंस के ऊपर है। क्लियर। तो ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन रखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो एंगल डी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 65 एंड रिलेशन कैसा है इनका, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं मुझे कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एंगल्स ये 65 ये इसके डी के कैसे इक्वल है, दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो वो भी सही है। आपके पास बहुत से वे हैं जो आपको बेटर समझ में आता है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है। तो क्लियर, ये भी सही है। मैं उस मेथड को भी रिटर्न कर देता हूँ अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, जिसको जो समझ में आता है। मतलब पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन में क्या है कंडीशन, आपके पास बहुत से एंगल्स में रिलेशन बताया गया है। तो आपके माइंड में जो क्लिक करता है कॉन्सेप्ट सबसे पहले उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे माइंड में अब ये क्लिक किया, मैंने पहले वो क्लिक किया कॉन्सेप्ट, फिर मेरे माइंड में अभी ये आ गया कॉन्सेप्ट कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। रिलेट वाई आप रिटर्न कर दो एंगल 65 इक्वल टू एंगल डी। वाई आपको रीजन पता है, कौन सा रीजन है, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों ये ऐसा हुआ है, क्योंकि आपको पता है दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन, एल एंड एम आर द पैरेलल लाइंस एंड एन इज द ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर। अब आपके पास एक और देखो, एक इजी मेथड आपको क्लियर हुआ कि अगर आपके पास में डी आ चुका था, करस्पॉन्डिंग से भी सॉल्व कर सकते थे, अल्टरनेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप फ्री हैं, जिससे मन होगा उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 65 आ चुका है। क्लियर। और ये कितना आ गया था, 65। अब आपके पास में अगर ये 65 आ चुका है तो आप ये मुझे बता सकते हो क्या, सी, या फिर से वही सेम रिलेशन, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 65 वाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर से आप वही सेम रिलेशन रिटर्न करेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। यहां तक आ गया समझ में। अभी भी आपके पास में एंगल बी की वैल्यू आपने नहीं फाइंड की है, एंगल बी कितना होगा। अब एंगल बी कैसे फाइंड करेंगे ये आप मुझे बताएंगे। तो एंगल बी देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो एंगल बी फाइंड करने के लिए आपने 65 रिटर्न किया था, ये 65 भी आ चुका है, ये भी 65 आ चुके हैं। तो आपको पता है ए एंड बी आपस में देखो, ये एक एल जो लाइन है ये कैसी है, लीनियर लाइन है, लीनियर पेयर है। और ये और एंगल ए और एंगल बी आपस में कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल है अगर आपकी, तो आपको पता है लीनियर पेयर है। तो आपको एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। और एक बी हमारे पास 65 है और एंगल ए आई डोंट नो, then 180 and angle A equal to 180 minus 65, the angle A equal to 115। क्लियर। तो ये रिलेशन कैसा आपस में रखना है, अल्टरनेट एंगल्स सॉरी एडजेसेंट एंगल आर सम इज 180 डिग्री। अच्छा आपको आपके माइंड में एक चीज और आ रही होगी कि सर ये जगह 65 आ चुका है, ये आपने फाइंड कर लिया अल्टरनेट्स। अच्छा ये भी तो हम कर सकते थे कि ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट है, सॉरी ये दोनों अभी आपस में एडजेसेंट एंगल है और ये भी एक लीनियर पेयर है। यस आप ये भी कर सकते हो कि एंगल बी प्लस 65 इक्वल टू 180, ये आप कर सकते हो। ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपकी लीनियर पेयर है, एक एन लाइन भी है लीनियर पेयर। और ये भी आपके, ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन रख रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। अभी जस्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं, एडजेसेंट एंगल। अच्छा ये यहाँ पे अगर एंगल होता तो वो भी इससे एडजेसेंट होता। एडजेसेंट एंगल आप समझ चुके हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या है, साइड बाई साइड, जस्ट जो अगल बगल होते हैं वो आपके एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल। और यहाँ पे क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ए की वैल्यू आपको पता है, सॉल्व कर सकते हो। या आप एंगल बी प्लस 65 इक्वल टू 180 कह सकते हैं, वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इन दिस फिगर पी क्यू एंड आर एस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये आप फिगर देखो ड्रॉ करते हैं इसकी। तो ये हमें देखो वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है 1 1, एक्स की हमें वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैं तो नहीं समझ में आ रहा है। ओके क्लियर। देन आप क्या करेंगे, देखो एक फर्स्ट यू विल ड्रॉ वन पैरेलल लाइंस, एक आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो, कहां से, बीच से, इसके मिडिल पार्ट। अब देखो दो क्वेश्चन बन गए, कैसे,
अब आपको पता है, मैंने ऊपर वाला पार्ट पहले रिटर्न करते हैं। ये P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन आई है, और ये मैंने लाइंस खुद ड्रॉ की है डॉटेड फॉर्म में, तो डॉटेड में ये भी रहने दे। तो ये एंगल्स हमें पता है, नहीं पता है इतना छोटा सा, और ये एंगल्स पता है 114। ये क्या है, ये टोटल एक्स है, मतलब इधर और भी है कुछ पार्ट, तब एक्स है। बट हम क्या करें, ये टी है, ठीक है। तो ये आपको पता है, एक लाइन से कुछ ऐसे रफ लाइन, और एक ये लाइन से, और ये एंगल्स है कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया, ये और ये एंगल्स आपस में पता है कैसा रिलेशन रख रहे हैं। दो पैरेलल लाइंस, उनके दोनों के अंदर और सेम साइड, तो ये कैसे रिलेशन रख रहे हैं, ये दोनों एंगल्स तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, तो आपको फिगर से फिर से समझाते हैं। ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में कैसा, को इंटीरियर एंगल और कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, ये कैसे होते हैं आपस में, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 180। तो ये चेक कर लें कितना है, 114 प्लस एंगल दिस वन, इसका नेमिंग आप कर दें, आर यहाँ पे रिटर्न कर लें, आर पहले से यूज हुआ है, तो वाई जेड कर लो। तो टी 114 प्लस जेड टी पी एंगल है हाफ इक्वल टू 180। तो जेड टी पी कितना आ जाएगा, 114 प्लस ये जेड टी पी कितना हो जाएगा एंगल, जेड टी पी इक्वल टू 180 माइनस 114, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उस साइड। तो एंगल जेड टी पी आपका कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, then 6 will come and here is the 7 minus 1। 114 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, यहाँ पे आपने रिटर्न किया था 114, ये 6 आ जाएगा, 7 माइनस 1 इज द अगेन 6, तो 66 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू, 66। क्लियर, यहाँ तक आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, ये एंगल्स मिल गया 66। बट मुझे तो टोटल चाहिए ना एक्स। तो अच्छा देखो, नीचे से ड्रॉ करते हैं फिगर, जेड टीपी या कोई भी नेम आप रिटर्न कर सकते थे। तो ये जब यही फिगर आप नीचे से ड्रॉ करोगे साइड से भी ऐसे, तो ये अब देखो, ये ऊपर का फिगर आप भूल जाइए, ये हाफ को पता है कितना आ चुकी है वैल्यू ऊपर की, हाफ 66। क्लियर। अब ये अगर नीचे से ये डॉटेड बना है, तो ये दोनों फिर सेम देखो फिगर बन गया, को इंटीरियर एंगल फिर से है, तो को इंटीरियर एंगल्स कैसा रिलेशन रख रहे होंगे, समीत 180 डिग्री। तो एक एंगल यहाँ पे फिर से देखो, इसका नेमिंग कुछ सेम कर सकते हो, जेड पहले किया था, इसको आर और एस। अब आपको कौन सा नेम चाहिए, जेड टी, उसमें पी था ऊपर, जेड यहाँ पे कर दिया था, जेड टी पी उसमें फाइंड कर लिया था, जेड टी पी ये एंगल्स। अब आपको फाइंड करना जेड टी आर, तो ये क्लियर है। तो एंगल जेड टी आर प्लस 108 इक्वल टू 180, बिकॉज ये क्या है, को इंटीरियर एंगल, सम क्या होगा 180। क्लियर, क्यों होगा, रीजन आप रिटर्न करेंगे, सम इज 180 डिग्री, वाई, बिकॉज दे आर द को इंटीरियर एंगल। तो आपका जेड टी आर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 108, ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 72 डिग्री, ये आपका 72 आ गया। अब जरा मिक्सअप करके समझ लें, दोनों को जब हम मिक्स करोगे तो आपको याद आ गया होगा कि ये मेरा एंगल्स कितना आया था, ये जो आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी थी, ये एंगल 66 आया था, और ये एंगल आपका आ गया 72। क्लियर। तो अब इनको, हमें तो एक्स चाहिए टोटल, तो सम कर दें, 66 प्लस 72, दिस विल बी 131। क्लियर। तो ये आपका एंगल मिल चुका है, एंगल एक्स कितना है, 138, एंगल एक्स इक्वल टू 138। अब आप देखेंगे कि मैंने इतनी देर आपको समझाया, तो आपको फिगर से कैसे समझना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, वो मैं समझा दूं आपको, जिससे आपको फिगर नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। आप सबसे पहले तो आपको दो पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल लाइन सर्च करनी है। इसमें देखो, टू पैरेलल लाइंस तो हमें नजर आ रही थी, पीक्यू और आरएस, बट ट्रांसवर्सल लाइन भी कुछ ब्रेक करके 2 पॉइंट्स पे मिल नहीं रही है कहीं पे। तो मुझे क्या करना था, 2 पॉइंट्स पे को प्लानर करना था, मीट करना। तो एक लाइन मैंने एक पैरेलल ड्रॉ कर ली, फिर मुझे बताया है कि ये एंगल्स और ये एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल। तो आप सेम रिलेशन रिटर्न कर देंगे कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू 180, सम इज 180। तो ये आपका मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 144 प्लस दिस, जो भी नेम इसका कर दो, आर एस टी बी डब्ल्यू, जो भी आपका मानो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप रिटर्न कर सकते थे। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको जब हाफ आपने लाइन ड्रॉ की है, तो ये आप कह सकते थे ये हाफ एंगल बन गया, ये भी हाफ एंगल बन गया। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, ये 114 है, तो ये आप हाफ एंगल यहाँ पे फाइंड कर लोगे, ये हाफ एंगल, वो आपका 114 प्लस एक्स प्लस जो भी नेम आप रिटर्न करेंगे, यहाँ पे जेड कर लें तो जेड टी पी, तो जेड टी पी इक्वल टू
180 तो यहाँ से 66। ऐसे सिमिलरली इसके लिए आपका नेम हो गया, एंगल हमेशा बीच में रहता है तो ZTR प्लस 1808। तो ये भी आपका रिलेशन, ये और ये भी आपका रिलेशन कैसे रखना है, कोइंटीरियर एंगल। कोइंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, कोइंटीरियर एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री। क्लियर, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये 66 और ये 72, तो इसको जब ऐड कर दिया आपने तो आपको टोटल x की वैल्यू मिल गई, क्योंकि आपको जो x एंगल है वो दोनों से देखो मिलके बना है, सम करके। किससे किससे, जेड टीपी प्लस जेड टी आर से। क्लियर, तो इसकी वैल्यू आ गई थी 66 प्लस 72 और ये आपका ओवरऑल बन गया 38 एंगल एच टू एक्स। तो ये आपकी वैल्यू आ गई थी। क्लियर, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सभी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, थिंक एंड आंसर आपको करना है। तो एक्सप्लेन द थ्री वे आप मूविंग टू लाइंस आर पैरेलल। अगर आपसे कोई पूछना चाह रहा है कि आप, जैसे मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी, तो ये टू लाइन से पैरेलल, मैं तो कह रहा हूँ टू पैरेलल लाइंस, तो आप कैसे प्रूव करोगे ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके लिए आपको अभी जस्ट समझाया गया था, तीन बहुत से वे बताए गए कि ये और ये एंगल्स कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो या फिर आप प्रूव कर दो कि प्रूव दैट दीज टू आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर, या आप कह दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, या इसको प्रूव कर दो। सेकेंड थिंग्स आप क्या कर दें, क्या कर सकते हैं कि आप रिलेशन कर दें कोइंटीरियर एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री, ये आप या फिर प्रूविंग कर दें। ठीक है, अगर वो प्रूव हो गए कि प्रूव दैट दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल, तो फिर भी आपकी वो दो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये आपको पता है, जैसे मैंने एक फिगर ड्रॉ की, अगर ये मुझसे कोई पूछ रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, अगर मैंने देखा ये 68, ये 112, ये 112, ये मेरे में सपोज दैट रिटर्न है, और ये 112 और ये आपका 112, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब ये पूछना चाह रहा है कि आप प्रूव दैट दीज टू आर द पैरेलल लाइंस। तो मुझे पता है ऑब्वियसली कि ये जो एंगल्स हैं, ये और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो मैंने प्रूव कर दिया कि अल्टरनेट एंगल्स आर द इक्वल। तो ये दोनों पता है, तो ये दोनों अल्टरनेट है भी, इक्वल भी, ये भी अल्टरनेट है, इक्वल। तो क्लियर, इससे भी आप बता सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप करस्पॉन्डिंग से प्रूव कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग इसमें मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तो ये दोनों उससे आप कोइंटीरियर से प्रूव कर सकते हैं। तो क्वांटिलियर में क्या होता है, क्वांटिलियर का सम आपका 180 होता है, तो सम भी आपने चेक किया तो 180 आ रहा है। तो आपके पास जितनी भी मैंने आपको वे बताए हैं, जितने भी रिलेशन बताए, क्वांटिलियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो वहां से आप उस चीज को, इतने मेथड से आप उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रूव दैट दोनों एंगल्स आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये आप बता दें उसको, क्वांटिलियर एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। प्रूव दैट टू एंगल्स, टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मैंने आपको अल्टरनेट एंगल्स इक्वल भी बताए। क्लियर, देखो सेकंड क्वेश्चन इसका और भी अच्छा पूछा गया है कि आपको अगर एंगल 1 गिवन है, क्वेश्चन में 1 गिवन है, तो आप एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 8 फाइंड कर सकते हो। देखो हमें अगर एंगल 1 गिवन है, सपोज दैट मुझे 60 डिग्री गिवन है। क्लियर, मुझसे देखो पूछना क्या चाह रहा है, एंगल 5, 6, 8, 5 ये 6 और ये 8। अच्छा, आप मुझको पता हो गया होगा, ये अगर 1 गिवन है ना, 60 है, तो 5 भी देखो लाइंस के ऊपर है, ये लाइंस के ऊपर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 नहीं हो जाएगा। रीजन पता है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी आ गया 60। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब आपको 7 नहीं पूछ रहा है आपसे, 7 पूछता तो वर्टिकली अपोजिट भी कर लेते हैं। सेकेंड थिंग देखो, ये आपका लाइन के ऊपर है, मतलब एक्सटीरियर है पहली चीज, तो एक्सटीरियर यहाँ से ये एंगल्स और ये अल्टरनेट, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये दोनों हो जाएंगे आपस में। 7 नहीं पूछा गया, सॉरी 7 ही आपसे पूछा गया, 7 पूछता तो फिर भी आपके इक्वल हो जाते। तो ये एंगल मिल गया हमें 5 पे। अभी में देखो 6 और 8 चाहिए, तो एक मिल जाए तो हम दूसरा बता देंगे। तो ये दोनों आपको पता होगा कि ये जो एन लाइन है, ये आपकी कैसी है, लीनियर पेयर है, और ये दोनों आपस में एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज एंगल एल इज लीनियर पेयर, ये आपकी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। और ये दोनों आपस में है कैसे, एंगल एंड 5 एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सम इज 180, एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल 5 और एंगल 6 की वैल्यू पता है आपको 60, एंगल 5 आई डोंट नो, इक्वल टू 180। तो एंगल 5 आप फाइंड कर लोगे, 180 माइनस 60, तो दिस विल बी 120 विल कम। क्लियर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब आपको देखो 120 आगे 8 तो आप फाइंड कर लो, 120 ये भी आ जाएगा। वाई,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आप डिटेक्ट कर दोगे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज 120, देन आल्सो एंगल 8 इज 180 with 5, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? तो आपको सभी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं इस चैप्टर के, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपकी 14 एक्सरसाइज में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। और लास्ट थिंग्स, जो आपको देखो एक आपके थंबनेल पे क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन करेंगे। आप फोटो भी पिक कर सकते हैं, या आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में एक्स और वाई की वैल्यू जरूर पुट करेंगे कि किस रिलेशन से उसका आंसर हमें गेट होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेशन से आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हो, या अल्टरनेट इंटीरियर से, या वर्टिकली अपोजिट से, या करस्पॉन्डिंग एंगल से। जिस मेथड से आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं उसको आप सॉल्व करना। मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू।